नागपुर टेस्ट शुरू होने से पहले लगातार सोशल मीडिया से लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया यही कह रही थी कि क्या वहां पर पिच के साथ कुछ डॉक्टर हुआ है, क्या बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मुश्किल है, रफ क्रिएट होगा। लेकिन देखिए, दूसरे दिन नंबर 9 के अक्षर पटेल ने भी अर्धशतक जड़ दिया, नंबर 7 पर रविंद्र जाडेजा ने भी अर्धशतक जड़ दिया है। करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा। बहुत बहुत स्वागत आकाश आपका। धन्यवाद धन्यवाद सही जी। आकाश, दूसरा दिन, एक छोटी सी आपकी ख्वाहिश थी, कल आप कह रहे थे बस इतना सा चाहता हूं कि तीसरे दिन सुबह तक भारत जरूर खेले। शायद कल कुछ और मांग लिया होता आपने। भारतीय टीम तीसरे दिन सुबह तक खेल रही है। नहीं, और कुछ मांगने की ख्वाहिश नहीं है एक्चुअली। अच्छा है, ये सब कुछ ऐसे होने दो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तो आज का काम हो गया, कल का काम कल करेंगे। अगर अभी 144 की लीड है, थोड़ा लालची था मैं, मुझे लग रहा था कि 175 200 के करीब की लीड आज ही हो जाएगी, पर नहीं हुई है। तो वहां तक शायद पहुंचे, शायद ना भी पहुंचे, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि एक चीज हुई है सही इस पूरे मैच में, आप पाएंगे जो जो ब्रेक्स रहे ना, लंच का, टी का, एंड ऑफ डेज प्ले का, अगले दिन ना सुबह विकेट गिरती है, वो ब्रेक के बाद विकेट गिरती है। और अब यहां से अगर विकेट गिरेगी तो पीछे कोई ज्यादा बैटिंग का मादा नहीं बचा है। तो थोड़ी सी और लीड मिल जाए, 25-30 रन और हो जाएं, फिर 175 रन, फिर हो सकता है कल ही काम हो जाएगा, नहीं तो परसों सुबह तो पक्का है। बिल्कुल आकाश, 144 रन और 3 विकेट भारत के हाथ में है। लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा की अगर बात की जाए, इस पारी को आपने जिक्र किया था कल चेन्नई टेस्ट में, वो दूसरा टेस्ट जब रैंक टर्नर पर वहां पर पारी खेली थी। हालांकि ये पिच वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी इस पारी को कहां रेट करेंगे, जिस तरीके से एक कहें कि अकेले दम पर लेके पारी को आगे बढ़े। देखिए, किसी भी पारी को अगर आपको समझना है और उसकी मूल्य को आंकना है, तो अक्रॉस एराज हमें नहीं जाना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए उस मैच की, उस मैच में खेलने वाले बाकी 8-10 बल्लेबाजों की या गेंदबाजों की। अगर आप जो भी परफॉर्मेंस को आप जज करना चाहते हैं, तो देखिए 5-6 बैट्समैन हमारे पास है, 5-6 सामने वाली टीम के पास है, 10 बैटर्स ने, यहाँ 11-12 बैटर्स ने बैटिंग की है। जिस समय तक उन्होंने शतक बनाया था, किसी और ने अर्धशतक भी नहीं बनाया था। और उसमें भारत के भी टॉप ऑर्डर के 5 बैटर थे। तो इसका अर्थ बड़ा सिंपल है कि बल्लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियां हैं, और इस खिलाड़ी ने इस तरीके से बैटिंग की है कि ऐसा प्रतीत भी नहीं हुआ कि मुश्किल है। और ऐसा क्यों प्रतीत उन्होंने नहीं होने दिया है? क्योंकि स्पिन के खिलाफ आपको 2-3 चीजें चाहिए होती हैं टर्निंग पिच पे खेलने के लिए। क्या आप कदमों का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं? रोहित शर्मा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पिच पे पहुंचना पड़ता है गेंद के। अगर आप वहां नहीं भी पहुंचते तो फिर आप हवाई फायर कर देते हैं, वो काम भी वो अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखें, दूसरी बात जो रहती है वो है कि क्या आप स्वीप मार सकते हैं? तो वो वाला स्वीप वाला शॉट भी इनके पास बड़ा पकाया हुआ शॉट है। इनफैक्ट बहुत बड़ी रेंज है, वो मिड विकेट से स्क्वायर लेग तक मारते हैं, और वो ऐसा वाला भी मार देते हैं अगर मन करे तो। और फिर तीसरा जो कारण, जो चीज है, वो है कि क्या आपको अपने डिफेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस है। देखिए, रोहित शर्मा का ये जो 2.0 वर्जन है ना, जब से उन्होंने ओपन करनी शुरू की है, आप पाएंगे कि डिफेंस पे कॉन्फिडेंस है। टेस्ट मैच की जो रिदम को पकड़ लिया है। पहले ऐसा लगता था कि वो थोड़ा रिदमिक नहीं थे, और दिस इज ऑल्सो लाइक म्यूजिक, और वो थोड़ा सा भी अगर बेसुर होता है तो पता चल जाता है कि यार ये सुर ताल बिगड़ी हुई है। पहले लगता था जब ये मिडिल ऑर्डर में खेलते थे कि 3 बॉलें डिफेंस, फिर एक बड़ा शॉट, फिर सडनली यू रियलाइज क्यों कर रहे हो, अभी ऐसे शॉट मारने की आवश्यकता नहीं थी। हम सब ये कहा करते थे, पर जब से ओपन करनी शुरू की है शायद, इस मैच के टेम्पो को बड़े अच्छे से पकड़ा, उस रिदम के साथ वी आर सीइंग सम लाइक ब्यूटीफुल डांस हैपनिंग। वो इंग्लैंड में भी हुआ था, जब से डिफेंस डिफेंस और लीव लीव कर रहे थे, अब यहाँ पे टर्निंग ट्रैक्स पे भी हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। रोहित शर्मा जब इस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं आकाश, तो ऐसा लगता है सही मायने में लूप में लगा दीजिए, देखते रहिए। एक म्यूजिक के तरीके की उनकी पारी, संगीत की तरह उनकी पारी दिखती है। लेकिन अब बात करते हैं आकाश उस बात की जिसका थोड़ा सा जिक्र मैंने किया था कि मैच शुरू होने से पहले सोशल मीडिया हो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो, लगातार ये कह रही थी कि भाई इस पिच पर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए बड़ी दिक्कत है, डॉक्टर की गई है पिच, रफ रहेगा। लेकिन क्या जाडेजा और अक्सर ने उन चीजों का जवाब दिया आकाश? एक खिलाड़ी नंबर 9 पर अर्धशतक लगाता है, जाडेजा नंबर 7 पर आकर अर्धशतक लगाते हैं। अब देखिए, रन बना दिए हैं, इसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि चर्चा तो यही थी कि लेफ्ट हैंडर्स जो हैं वो स्ट्रगल करने वाले, वैसे 35 तो कैरी ने भी बनाए थे। तो ऐसा नहीं है कि आप लेफ्टी हैं या राइटी हैं, इट्स अबाउट कि आप कितने अच्छे बल्लेबाज हैं, सामने की गेंदबाजी का स्तर कैसा है, और किस तरीके से आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। ये 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। और भारतीय बल्लेबाजों में ऑफकोर्स रविंद्र जडेजा, चूंकि आपने कहा, मेरे विचार में तो वर्ल्ड के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर है, उनसे बेहतर इस समय कोई नहीं है। और अक्षर पटेल की बैटिंग थोड़ी सी अंडररेटेड रहती है, पर मैं बहुत फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ कि अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत सारे रन्स बना के आते हैं ना, बहुत सारे विकेट्स लेकर आते हैं,
तो उसका बड़ा महत्व होता है जब आप टेस्ट क्रिकेट में पहुंचते हैं। फिर आप विकेट फेंकते नहीं है, आप वो प्रेशर के अंदर ना वो बिखरते नहीं है। आपको आदत होती है, ये फील्डर लगे हुए हैं, शोर मचता रहेगा, टीम थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, पर मैं अपनी वो विकेट के ऊपर आई पुट अ प्राइस टैग, और वो भी हाई स्ट्रीट वाला, ये चांदनी चौक वाला नहीं है, ये सरोजनी नगर नहीं है, ये एक्चुअली हाई स्ट्रीट वाला प्राइस टैग लगा के खेलने वाला हूँ। तो हमारे बॉलर्स जो है ना अभी एक्चुअली ऐसे हो चुके हैं, चाहे वो अश्विन हो, जाडेजा हो, अक्षर हो, इनको तो बॉलर कहते हुए भी शर्म आती है, सारे के सारे ऑलराउंडर हैं। बॉलर्स की लगातार आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहमानों के बॉलर्स की भी हम बात करते हैं, जिसमें नाम तो बड़े थे, नेथन लोयन थे और ऐसा लग रहा था कि शायद वही सबसे बड़े भारतीय टीम के लिए खतरा साबित होंगे, लेकिन टॉड मर्फी निकल कर आते हैं आकाश, और पहली मैच में, डेब्यू मैच में 5 विकेट। हालांकि वो नागपुर ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर, वो पुराना रिश्ता रहा है, 2008 में जेसन क्रेजा और अब टॉड मर्फी। पर काबिलियत के बारे में बताइए, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, कुछ गेंद उन्होंने राउंड द विकेट आकर जो हवा में एक, जिसको कह सकते हैं कि फ्लैटर स्ट्रेटेजी से भी गेंदबाजी डाली, थोड़ी सी ट्रेजेक्टरी भी उन्होंने तेज रखी। देखिए, टॉड मर्फी बड़े डिसिप्लिन के साथ, अगर मैं उनकी गेंदबाजी को डिस्क्राइब करना चाहूं तो मुझे सबसे बड़ा जो उनके क्वालिटी लगती है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन, एक जगह पे लगातार गेंद को डालना। और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट है, एक अच्छी स्किल है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, खासतौर से जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फास्ट बॉलर हैं और ग्रीनिश पिचेस पे अगर आपके मैचेस हैं, तो फिर वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस के साथ एक जगह पे लगातार गेंद डालना। हर बॉल पे आप विकेट लेने जाते हो तो आप मार खाते हो। दूसरा, अगर आप इनकंसिस्टेंट होते हो तो फिर आपको उतनी विकेट्स नहीं मिलती, रन ज्यादा जाते हैं। टॉड मर्फी से हमने वही पाया है, अनुशासन, एक जगह पे लगातार, बार बार लगातार। पर क्वालिटी देखें तो अभी शायद ट्रेलर है, पिक्चर तो बहुत बड़ी अभी बाकी है। और ये वाली पिच शायद इट इज नेवर अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ गुड अ स्पिनर यू आर, क्योंकि थोड़ी मदद ज्यादा है स्पिन के लिए। नेथन लायन से थोड़ा सा जरूर डिसअपॉइंटेड है कि विकेट्स उन्होंने नहीं चटकाए, पर टॉड मर्फी, ये भी हो सकता है, ये कह दीजिए आप कि नेथन लायन के लिए तैयारी की थी, टॉड मर्फी जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए हमारे। बिल्कुल आकाश, और अब तीसरे दिन की जल्दी से बात कर लेते हैं। तीसरे दिन की रणनीति की तरफ अगर हम नजर डालें तो क्या हम ये माने कि ये मुकाबला तीसरे दिन ही खत्म हो रहा है और भारत पारी से मैच जीत रहा है? थोड़ा ज्यादा मैं मांग रहा हूं, आपने कल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ख्वाहिश की थी, वो पूरी हुई, क्या ये ज्यादा हो गया आकाश? देखिए, पिताजी ने एक बात बोली थी कि ना भगवान से और ग्राहक से मांगते हुए ना संकोच नहीं करते, क्या पता मिल जाए। तो अगर मांग रहे हो तो मांग लो, इट्स ओके। पर आई थिंक ये डिपेंड करेगा कि भारत कैसा खेलता है। अगर तो मान लीजिए 1-1.5 घंटा हमने बैटिंग कर ली, ऑलमोस्ट लंच के इर्द गिर्द सामने वाली टीम की बैटिंग आती है, तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा कि आप 2 सेशन में सामने वाली टीम को ढेर कर दें। पर यह भी हो सकता है कि आप 144 पे और 165 की ही लीड मिले। एक और सिनेरियो है, और मतलब लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और आई एम श्योर इंडियन टीम नहीं होगी। आप और मैं बैठ के कुछ भी बातें कर सकते हैं, उस बात से भारतीय टीम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दे आर गोइंग टू प्लान द वे दे आर। तो वो एक है कि कोई स्टेलर नॉक आ जाए सडनली इस टीम में, तो मानुस लाबुशेन जो है वो ऐसा खेल जाए कि ऑलमोस्ट जब तक वो है तब तक ही पूरा डेफिसिट आप गायब कर दें। अगर तो वहां पहुंच जाते हैं तो फिर तो 1-0 हम अपने पक्ष में कह रहे हैं, 1-0 उनके पक्ष में भी हो सकता है। पर जिसके होने की जो लाइकली चांसेस थोड़े से ज्यादा है वो ये है कि 160, 70, 75 रन की हमारी लीड। कल एंड तक शायद वो बैटिंग कर लें, परसों सुबह थोड़ा सा संडे को चाय की चुस्की लेते हुए आखिरी ओवर्स कुछ देख लें, और फिर जल्दी कर लेंगे ये वाला हम पोस्ट मैच शो। बिल्कुल, और वीकेंड का भी थोड़ा सा मजा भारतीय फैंस जरूर लेना चाहेंगे, और उम्मीद तो यही होगी, भले ही हम और आप ये सोच रहे होंगे कि संडे ऑफ मिल जाए, पर भारतीय फैन की उम्मीद होगी कि जरूर संडे को जाएं और अपने नजर के सामने नागपुर के उस मैदान से जीत देखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी।